नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आ गए हूँ आपके लिए एक शानदार वीडियो कंप्यूटर फंडामेंटल बीसीए फर्स्ट ईयर पीपीयू मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के से रिलेटेड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए होने वाला कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड सारे वीडियो जो भी टॉपिक्स होते हैं वो इस वीडियोस में कवर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स में डाउट होगा या कुछ टॉपिक में दिक्कत होगा तो वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट ईयर का है, सिर्फ फर्स्ट ईयर का, यानी सेकंड ईयर के लिए नहीं, सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल का कुछ वीडियोस लेके आया हूं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है आपका, एक मिनट, यहाँ पे आपका पहला है यूनिट, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपका यहाँ पे पहला वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन देखिए, सबसे पहले आता है डिफिनेशन आपका कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को इनपुट करता है और क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे जरूरत के अनुसार से हमें डाटा को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है कि इंट्रोडक्शन में सीधा एक है कि कंप्यूटर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि क्या करता है, आपका जो भी इनपुट आप देते हैं, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, काम देते हैं, वो कंप्यूटर समझता है। समझने के बाद प्रोसेस करके उसको पे काम करता है। काम करने के बाद क्या करता है, हमें इंपॉर्टेंट डाटा जो भी उसके द्वारा होता है, आउटपुट जो आना चाहिए वो हमें देने का काम करता है। बस सिंपल सा यही डिफिनेशन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है इसके विशेषताएं, जैसे कंप्यूटर की क्या विशेषता है, आम आदमी किस तरह से काम करता है, कंप्यूटर कैसा काम करता है, कंप्यूटर क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसके विशेषते बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक हमने बताया। पहला चीज आपका है क्या है, स्पीड। स्पीड क्या है, तो कंप्यूटर के स्पीड्स के बारे में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो काम कर सकते हैं जी, मान लीजिए कैलकुलेशन ही करना होगा तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मान लीजिए 10-20, मान लीजिए कि 50 कैरेक्टर हमें मिल गया जोड़ने के लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 मिला थोड़ा कम टाइम लगेगा। लेकिन कंप्यूटर के लिए सब सेम है, यानी कि 10 दीजिए, 20 दीजिए, 50 दीजिए, उसको उतना ही समय लगेगा। तो ये सबसे बड़ा उसके लिए प्लस पॉइंट है कि ये उसका स्पीड, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो इसका स्पीड क्या है, मिलियन ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड, मतलब ये बहुत सारे कैलकुलेशन एक बार में ये कर सकता है। सेकंड है आपका एक्यूरेसी। अगर मान लिया जाए, एक्यूरेसी मतलब होता है सत्यता, यानी कि क्या हो जाएगा कि मतलब हमसे बहुत सारी चीज क्या होता है, गलतियां करते हैं कैलकुलेशन के, 2-3 वर्ड गलत हो गया, मान लिया मिस कर दिए तो जोड़ना में दिक्कत हो गया। तो यहाँ पे ये चीज कंफर्मेशन होता है कि ये जो काम करेगा गलती नहीं करेगा, बिल्कुल सही काम करेगा। अगला टॉपिक है विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी मतलब होता है कई तरह का काम एक बार में कर सकता है, यानी कई तरह का काम आप चाहें तो बहुत सारा 10 काम, 15 काम, 20 काम, जितना काम चाहे एक बार में क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके लिए क्या है, ये भी प्लस पॉइंट है। फिर इसका लार्ज स्टोरेज डाटा, यानी कि क्या होता है कि इसके अंदर जो भी स्टोर करने की कैपेसिटी हमसे बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए हम लोग क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में जो भी हम लोग कुछ पढ़े होंगे, हमारे दिमाग में कितना हो गया, तो 10% या 20% ही बचा होगा, बाकी सब क्या हो गया, दिमाग से आउट हो गया होगा। नए सिलेबस पढ़ेंगे, नए चीज़ें यहाँ पे दिमाग में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि पुरानी चीज़ें और नई चीज़ें सभी चीज़ का रिकॉर्ड यहाँ पे ये रख सकता है। ठीक है, अब यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यूनिट 2 में क्या होने वाला है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 क्या है, आपका सीपीयू का आर्किटेक्चर, मतलब कि बनावट उसका कह सकते हैं, सीपीयू का बनावट कैसा होता है। तो सबसे पहला चीज क्या होता है, तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि सीपीयू अगर नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ा चीज क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक है, सबसे बड़ा चीज यही है, क्योंकि यहीं से सारी चीज कंट्रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड है कंट्रोल यूनिट, यानी बनावट में देखिए सबसे पहला चीज आता है कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करता है सारे फंक्शंस को, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, सारे सॉफ्टवेयर्स को, सारी चीजों को कंट्रोल करने का। ये क्या करता है, हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में संपर्क बनाता है। जैसे मान लिया आप माउस यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, है ना, तो उसको यूज करने में क्या होता है कि जब तक आप कंप्यूटर के साथ जुड़िएगा नहीं, जब तक क्या करेगा, वो क्या काम कर रहा है कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये क्या करता है, आपको कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, कनेक्शन बनाता है, जिससे आप उसमें काम कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने माउस यूज किया, कीबोर्ड यूज किया, आपका वेबकैम यूज किया, इस तरह से बहुत सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकंड होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है, हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्लस माइनस जो भी देते हैं, कि यहाँ पे दिखा रहा होगा प्लस माइनस, और लॉजिकल यस नो के टर्म में हो सकता है। प्लस माइनस यानी कि जोड़ होगा, घटा होगा, कोई ऐसा फंक्शन होगा कि हाँ उसके लिए यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं, यानी ट्रू फॉल्स जैसा होगा। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन पे ये क्या करता है, काम कर सकता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट काम करता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट की बात करें तो ये भी एक तरह से पहले ही बता दी, ये स्टोरेज यूनिट के काम करता है, यानी कि जो भी डाटा हम टेम्पोररी रखें या परमानेंट रखना चाहते हो तो सारा चीज आप मेमोरी यूनिट के अंदर आता है। ठीक है, यानी जो भी होगा ये आपका उसके अंदर आता है। ठीक है, ये क्या करता है, मेमोरी दो तरह का होता है, समझ लीजिए दो तरह का होता है। पहला क्या होता है, आपका होता है
प्राइमरी मेमोरी, सेकंड होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है कि वो क्या करता है, डाटा कुछ समय के लिए अपने पास रखा, फिर क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जैसे इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ समय के लिए रखा फिर खत्म कर दिया। कैसे करेगा, तो यानी कि जैसे आपका एक होता है रैम, कैश मेमोरी, ये सबसे फास्ट मेमोरी होता है। कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होता है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होता है। सेकंड होता है सेकेंडरी मेमोरी, स्लो है लेकिन परमानेंट है, यानी कि पेन ड्राइव यूज करते हैं आप, एसएसडी यूज करते हैं, हार्ड डिस्क यूज करते हैं, ये स्लो है, थोड़ा सा क्या करेगा, डाटा को स्लो रीड करेगा या स्लो मौसम में तो समझेगा थोड़ा देर से। लेकिन क्या है कि इसमें जो डाटा स्टोर होगा वो परमानेंट स्टोर हो जाएगा, मतलब वो डिलीट, जब तक हम डिलीट ना करें जब तक वो खत्म नहीं होगा। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसके अंदर क्या होता है, डाटा जैसे जब तक आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं या जब तक उस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तभी तक रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ये चीज आपके पास होता है, यानी ये दोनों में आपका ये अंतर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे यूनिट 4 में, जनरेशन 4 में बढ़ते हैं। तो इसमें आपका क्या है, एक मिनट देखिए, अगला यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था कंप्यूटर बनाने वक्त। ठीक है, तो पहला आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम समझ लेते हैं, जनरेशन कितने तरह का होता है। तो 5 तरह का यहाँ पे जनरेशन आपको दिखाया जा रहा होगा। देखिए 5 तरह का जनरेशन है। ठीक है, देखिए 5 तरह का जनरेशन दिखाई दे रहा होगा, पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से 5 जनरेशन है। तो पहले जनरेशन के कंप्यूटर में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब होता था, मतलब वैक्यूम ट्यूब नाम का एलिमेंट था जिसका यूज करके कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक है, और वो क्या करता था, तो बहुत ही बड़ा साइज में होता था और वो गर्म बहुत ज्यादा होता था। मतलब क्या है, उसका साइज भी बहुत ज्यादा होता था और गर्म भी बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, सेकंड है 1959 टू 1965 तक रहा, उस समय ट्रांजिस्टर का यूज होता था। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो छोटे छोटे कीट की जैसा होता है जिससे बना होता है वो ट्रांजिस्टर। ठीक है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को जोड़कर एक मदरबोर्ड तैयार किया जाता, तो इस तरह से बनाया गया था। ये आपके क्या था, थोड़ा सा आपका स्लो था। ठीक है, और उसके बाद सॉरी ये फास्ट था थोड़ा सा, लेकिन ये छोटा साइज में था, छोटा साइज में। ठीक है, ये थोड़ा सा पहले वाले के थोड़ा सा छोटा हो गया था। सेकंड आपके थर्ड में आते हैं, आईसी है आपका, इंटीग्रेटेड चिप। ये क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल मतलब छोटे छोटे चिप को बनाकर जोड़ के एक मदरबोर्ड तैयार किया जाता है, जिसमें आपका इसका यूज होता है। ये आपका 1965 से 1971 तक था। ठीक है, ये क्या था, इसके बाद हम लोग कीबोर्ड और माउस इसमें यूज करना स्टार्ट कर, उससे पहले कीबोर्ड माउस नहीं था। अब आते हैं 4th जनरेशन की बात करें तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि 4th जनरेशन कंप्यूटर आपका आ गया था कब, 1971 से 1980 के बीच में आपके पास था। यह कंप्यूटर काफी ज्यादा बड़ा होता था, इजी पोर्टेबल नहीं होता था। लोग बोले कि अगर मान लिया हम चाहें कि यहाँ पे काम करें कहीं और ले चले, थोड़ा सा मुश्किल होता था, उसका जो पार्ट होता था ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। ठीक है, तो आपके 1980 के बाद हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसको हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वो सब जो कंप्यूटर होता है हम लोग आज के दिन में यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कंप्यूटर का सही दौर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 80 के बाद क्या हो गया था, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, ये आपका मेमफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर है ना, तो ये सब चीजें इसी के अंदर आपकी आती है। तो ये सबसे पहले आपका आया था मेमफ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ये सब होता है। सेकंड आपका आया था आपका माइक्रो कंप्यूटर, जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया। उसके बाद मिनी कंप्यूटर की बात बोले तो आपका टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, सब क्या है आपका मिनी कंप्यूटर में आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बता दें। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, वैसे डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा देने का काम करें। मतलब क्या करेंगे, हम लोग जो भी डाटा कंप्यूटर को देना होगा तो उस डिवाइस के थ्रू हम लोग दे सकते हैं। आउटपुट क्या होता है, जो कंप्यूटर समझ के आपको देने का काम करेगा, यानी कि कंप्यूटर द्वारा दिए गए जाने वाला डाटा का जैसे डिवाइड होगा तो वो आपका क्या होगा, आउटपुट डिवाइस में आएगा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ओमर या MICR, ये सब चीज आपका यहाँ पे होता है इनपुट में। और अगर मॉनिटर की बात बोले तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा आउटपुट, आपका प्रिंटर भी होता है। यहाँ पे मॉनिटर लिखा गया तो मॉनिटर में CRT, LED और LCD, ये तीनों में अंतर बताया था। पहले जैसा होता कि बॉक्स जैसा कंप्यूटर आता था, ठीक है, मतलब बड़ा साइज में होता था, तो आपका CRT में आता था। LCD होता है थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन ये थोड़ा सा भारी होता है। और LED सबसे ज्यादा हल्का होता है और इजी में आप दीवार में भी इसको लटका सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंटर है, होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इसमें आपका लेजर भी आता है, कलर प्रिंटर भी आता है ना, तो ये सारा चीज आपके इसके अंदर आता है। पोर्टलर क्या होता है, ये बड़ा मशीन होता है जो फ्लैक्स प्रिंटिंग के करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखिए कुछ कुछ डिवाइसेस का दिखाया गया, यहाँ से आप बताइएगा कमेंट में जरूर कि ये मॉनिटर ये कैसा डिवाइस है, तो आउटपुट है कि इनपुट, ये बताइएगा। प्रिंटर कैसा डिवाइस है, स्पीकर कैसा डिवाइस है, हेडफोन कैसा डिवाइस है, प्रोजेक्टर, ग्राफिक्स कार्ड है और स्कैनर है। ठीक है, तो इस तरह का डिवाइस के बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे सभी डिवाइस को दिखाया गया है, ये आउटपुट डिवाइस है आपका, जितना भी है सब आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 6 में, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर आपके दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका
सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या करेगा, आपको कंप्यूटर में जो भी काम करना हो उसको मैनेज करने का काम करता है। जैसे मान लिया हम लोग विंडो 10 यूज करते हैं, 7 यूज करते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार जो भी यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पे विंडोज 10 लिखा हुआ है, लाइनस लिखा हुआ है, ये क्या करता है, हार्डवेयर को चलाने का काम करता है। यानी कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर से आप कनेक्ट करते हैं इसी के थ्रू आपका चलता है। सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये यूजर अपने जरूरत के अनुसार से इंस्टॉल करते हैं। मान लीजिए हमको ऑफिस का काम करना है तो एमएस ऑफिस इंस्टॉल करेंगे। मान लीजिए हमको अकाउंटेंट का काम करना है तो टैली इंस्टॉल, और मान लीजिए फोटोज में काम करते हैं या डिजाइनिंग का काम करते हैं तो फोटोशॉप है। मतलब अलग अलग जरूरत के अनुसार से हम अपने एप्लीकेशन को रख सकते हैं। ठीक है, अगले आते हैं ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसमें मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और सिक्योरिटी, ये सब साथ ही आता है। ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से आपके जैसे क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कंट्रोल पैनल है आपका। ठीक है, ये सब सिस्टम खुद देता है, लेकिन ये सब चीज आपका इसमें आएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिया गया है। इसको अगर इसमें कोई डाउट हुआ तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, और इसका आप हमें अपने ईमेल पे आप भेज सकते हैं। मेरा ईमेल है learncomputerwithus01@gmail.com। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो भी दिक्कत होगा उसमें आप पूछ सकते हैं, और इसको सॉल्व कर जरूर उसमें भेजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के वीडियो के लिए और भी क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है।